आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो गए हैं और अब कभी भी केजरीवाल जेल जा सकते हैं। केजरीवाल ने सोचा नहीं होगा कि इतनी जल्दी उनकी पोल खुल जाएगी और वो बेनकाब हो जाएंगे। जनता से वोट हासिल करने के लिए केजरीवाल ने खूब प्रपंच रचे, लेकिन अब उनकी पोल खुल गई है। सत्ता में आने से पहले केजरीवाल बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, लेकिन सत्ता में आते ही ऐसे पलटे कि गिरगिट भी शर्मा जाए। जिस कांग्रेस को केजरीवाल पानी पी पी कर कोसते थे, उसी के साथ अब वो हाथ मिला चुके हैं। लेकिन दिल्ली के लोग केजरीवाल की चाल को समझ गए हैं। दोस्तों, दिल्ली के भीतर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जो स्वार्थ का गठबंधन बनाया सत्ता हासिल करने के लिए, उसके बाद भी वो पीएम मोदी और उनकी राष्ट्रवादी सोच को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। सत्ता लोलुपता में विपक्ष तमाम जतन कर रहा है, लेकिन फिर भी वो बीजेपी और एनडीए को टक्कर देने में नाकामयाब साबित हो रहा है। अभी हाल ही में दिल्ली की जनता से पूछा गया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन करने के बाद क्या इंडिया अलायंस प्रधानमंत्री मोदी की नीति को टक्कर दे पाएगा। जनता ने जो जवाब दिया उसको सुनकर यकीनन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की धड़कनें तो जरूर बढ़ गई होंगी। बताते हैं आपको पूरी खबर। दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। इसी क्रम में पार्टियों द्वारा उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने भी पार्टी के चुनावी कैंपेन का जोर शोर से आगाज कर दिया है। वहीं चुनाव प्रचार में केजरीवाल मोदी सरकार और बीजेपी पर खूब हमला कर रहे हैं और दिल्ली के लोगों से सभी सीटें मांग रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने कहा कि हम दिल्ली वालों के लिए दिल खोल कर काम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र में बैठी बीजेपी और उसके एलजी हमारे काम में रुकावट डालते हैं। एलजी हमारी हर फाइल रोक देते हैं। इन लोगों को गरीबों से इतनी नफरत क्यों है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि जब दिल्ली वाले बीमार होते हैं तो दिल्ली के सांसद तालियां बजाकर खुशी मनाते हैं। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक तोड़े गए। इन्होंने घर घर राशन योजना की फाइल रोक दी, लेकिन दिल्ली के मन में क्या है ये केजरीवाल भी जानते हैं। केजरीवाल जानते हैं कि पीएम मोदी के सामने वो टिकने वाले नहीं हैं, तभी तो मोदी के खौफ की वजह से उन्होंने उस कांग्रेस से हाथ मिलाया जिसे वो सबसे भ्रष्ट पार्टी मानते थे। लेकिन दिल्ली की जनता सब जानती है कि किसे वोट देना है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है, जबकि बीजेपी अकेले चुनावी मैदान में है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ेगा या फिर बीजेपी एक बार फिर जीत का परचम लहराने में सफल होगी। इसी को लेकर एक ओपिनियन पोल कराया गया जिसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी पूरी तरह से सभी सीटों पर काबिज होती दिख रही है। जहां एक तरफ दिल्ली में बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, तो वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा। नई दिल्ली से पहली बार सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज चुनावी मैदान में है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बांसुरी पहली बार में लोकसभा पहुंच सकती हैं। मतलब केजरीवाल लाख मोदी सरकार और बीजेपी पर हमला करें, लेकिन दिल्ली में उनका खाता खुलना मुश्किल है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 22.50% वोट मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 18.10% रहा था, जबकि बीजेपी को अकेले 56.9% मत मिला था। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।